हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। तो अभी तक हमने देखा वांग जी भी लेट कर सोचता है, हाँ सुयान तुमने सही कहा, हमें शादी उसी से करना चाहिए। अब आगे, जिसे हम प्यार करते हैं और मन में कहता है, इसलिए तो मैं अपने आसिन का इंतज़ार कर रहा हूँ और उसी के लिए मैंने ये एयरफोर्स ज्वाइन किया है। और वांग जी अब अपने बचपन के ख्यालों में चला जाता है। तो गाइस, यहाँ पर भी हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। तो चलिए देखते हैं वांग जी जो जापान के अनाथ आश्रम में रहता था जब वो 5 साल का था। तब हमारा विंग अपने मॉम डैड के साथ उस अनाथ आश्रम में जाता है क्योंकि विंग बहुत ही रिच फैमिली से था। उसके मॉम डैड हमेशा अनाथ आश्रम में डोनेशन देने जाते थे। एक दिन हमारा विंग और उसके मॉम डैड जापान के उसी अनाथ आश्रम में जाते हैं जहां हमारा वांग जी था। हमारे विंग को बचपन से ही फाइटर बनना था। उसके मॉम डैड भी हमेशा विंग के लिए फाइटर जेट वाले ही टॉय खरीदते थे। तो उस दिन भी विंग अनाथ बच्चों को अपने पुराने टॉय देने जाता है। वो सभी को अपना टॉय देता है, मगर हमारा वांग जी साइड में एकदम शांत बैठा था। विंग अपना एक फाइटर जेट वाला टॉय उठाता है और वांग जी के पास जाता है और वांग जी से कहता है, तुम यहाँ अकेले और सैड क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है? वांग जी पहले तो कोई जवाब नहीं देता। अब विंग उससे काफ़ी बात करने की कोशिश करता है, मगर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। अब विंग उसे अपना फाइटर जेट देते हुए कहता है, तुम ये लो, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉय है, क्योंकि मैं बड़ा होकर फाइटर बनना चाहता हूँ और आसमान में उड़ना चाहता हूँ। तभी विंग की मॉम विंग को आवाज़ देते हुए कहती है, आसिन चलो बेटा, हमें चाइना जाना है। विंग वांग जी से कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, मैं तुमसे मिलने बाद में आऊँगा, और हाँ अपने फेस पर थोड़ी सी स्माइल रखना। इतना कहकर वो वांग जी को बाय करता है और चला जाता है। इधर वांग जी अब वो टॉय लेकर सीने से लगाता है और विंग की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। अब वांग जी हर रोज़ आसिन के आने का इंतज़ार करता था और उसका वो इंतज़ार दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने और महीने से साल में बदल गए। पर आसिन मतलब हमारा विंग वापस कभी नहीं आया, उस अनाथ आश्रम में पहुंचा ही नहीं। यही सोचते हुए अब वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपने बैग से एक बॉक्स निकालता है जिसमें उसने विंग मतलब आसिन का दिया हुआ वो फाइटर जेट रखा था और उसे देखता है और अपने मन में कहता है, आसिन कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आखिर कब तुम मेरे पास आओगे? इधर विंग अब अपने मदर इन लॉ के कहने पर घर में ही पढ़ाई शुरू कर देता है। विंग बचपन से ही इंटेलिजेंट था, तो वो बहुत जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख जाता है। उसे ऐसे देख विंग की ट्यूटर मिसिस लेन से कहती है, मैम विंग को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसने कभी स्कूल न देखी हो। मिसिस लेन कहती है, क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ट्यूटर मिसिस लेन से कहती है, मैम जिस तरह से विंग पढ़ना लिखना सीख रहा है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वो बचपन में स्कूल गया था और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये सुनकर मिसिस लेन कहती है, क्या? पर उससे तो मुझे कहा कि वो बचपन से ही स्कूल नहीं गया, फिर ये कैसे हो सकता है? ट्यूटर कहती है, ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि विंग बहुत इंटेलिजेंट है और उसे पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहकर वो चली जाती है। इधर मिसिस लेन ट्यूटर के बातों के बारे में ही सोचने लगती है। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ विंग अपने कमरे में बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। मिसिस लेन विंग के पास जाती है और विंग से कहती है, विंग अपनी मदर इन लॉ की तरफ देखकर कहता है, जी मॉम। मिसिस लेन विंग के पास बैठते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मॉम वो मेरी टीचर ने होमवर्क दिया है उसे ही कर रहा हूँ। मिसिस लेन विंग की बुक उठाकर कहती है, वो उसकी हैंडराइटिंग देखकर कहती है, वाओ तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? विंग कहता है, नहीं मॉम। मिसिस लेन कहती है, फिर तुम इतने अच्छे से कैसे लिख सकते हो? विंग कहता है, पता नहीं मॉम। मिसिस लेन कहती है, कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो विंग के कमरे से बाहर आ जाती है और नीचे हॉल में बैठकर विंग के बारे में सोचने लगती है। तभी कुरेन ऑफिस से आता है और वो लेनी को बैठे देख लेनी से पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे बैठी हो?
लेनी कुरेन को देखकर कहती है, अरे आप सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। कुरेन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम इतने गहराई में क्या सोच रही हो। लेनी कहती है, कुरेन आज मैंने विंग के लिए एक ट्विटर बुलाया था। कुरेन कहता है, तो लेनी कहती है, पता है उसने जाते समय मुझसे क्या कहा। कुरेन कहता है, क्या कि विंग पढ़ने में अच्छा नहीं है। नहीं कुरेन, उसने मुझे कहा कि विंग जितना जल्दी पढ़ना लिखना सीख रहा है उस हिसाब से तो वो पहले स्कूल जा चुका है। ये सुनकर तो कुरेन भी कहता है, क्या। लेनी कहती है, हाँ, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं जब उसके कमरे में गई, उसके नोटबुक देखा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि जैसे उसने लिखा था ऐसा कोई भी फ्रेज बच्चा नहीं लिख सकता। कुरेन कहता है, लेनी तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं विंग किसी रिच फैमिली का तो बेटा नहीं है। मुझे भी लेनी कहती है, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि तुम्हें सोचो, जियान फेमियान इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके दोनों बच्चों में बिजनेस की पढ़ाई की है सिवाय विंग को छोड़ के। इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि जियान फैमिली ने हमसे विंग के बारे में बहुत कुछ छुपाया है। लेनी कहती, हाँ लगता तो मुझे भी है, इसलिए कुरेन मैं चाहती हूँ कि हम विंग के बारे में पता करें। कुरेन कहता है, ओके, मैं पता करवाता हूँ। इतना कहकर वो उठकर अपने रूम में जाता है और फ्रेश होकर बाहर डिनर टेबल पर आता है। लेनी सर्वेंट से कहती है, जाओ विंग को भी बुला दो। अब सर्वेंट हाँ में सिर हिलाती है और कुछ देर बाद हम तीनों को डिनर टेबल पर देखते हैं। वो तीनों अपना डिनर फिनिश करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ विंग अपने कमरे में जाकर उस बड़े से रूम को देखकर सोचता है, जिस तरह ये रूम खाली है उसी तरह मेरी लाइफ भी खाली है। वो बेड पर बैठकर अपनी बुक निकालता है और वापस पढ़ने लगता है। अब हम अगले मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग को रात भर नींद नहीं आती, तो वो सुबह 5 बजे उठकर नीचे किचन में जाता है और आज सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। कुछ देर बाद मिसिस लेन देखती है कि विंग किचन में है। वो किचन में जाती है और विंग को आवाज़ देती है। मिसिस लेन की आवाज़ सुनकर विंग अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग कहता है। मिसिस लेन विंग से कहती है, विंग तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है, मॉम वो मुझे नींद नहीं आई थी तो सोचा सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ। मिसिस लेन देखती है तो विंग ने सभी डिशेस तैयार कर दी थी। अब विंग मिसिस लेन से कहता है, मॉम आपके लिए चाय कॉफ़ी बना दूँ। मिसिस लेन कहती है, नहीं तुम इधर आओ, सर्वेंट बना लेगी। विंग कहता है, मॉम मैं बना दूंगा ना। मिसिस लेन कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना इधर आओ। विंग अपना सिर झुकाता है और किचन से बाहर आ जाता है। मिसिस लेन विंग का हाथ पकड़ती है और लिविंग रूम में जाकर बैठती है और विंग को प्यार से समझाते हुए कहती है, बेटा तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इस घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, वो कर लेंगे, तुम तो बस अपनी इस न्यू लाइफ को एंजॉय करो, घूमो फिरो, दोस्त बनाओ, ये सब करो, क्योंकि मैं जानती हूँ वांग जी के जाने से तुम सैड हो, पर वो भी वहाँ देश की रक्षा के लिए गया है और तुम्हें तो अपने आप पर प्राउड होना चाहिए कि तुम एक सोल्जर के पार्टनर हो, जिस तरह मुझे गर्व है अपने वांग जी पर कि वो मेरा बेटा है। तभी सर्वेंट कॉफ़ी लेकर आती है। अब दोनों कॉफ़ी पीते हैं और मिसिस लेन विंग से कहती है कि क्या हम आज शॉपिंग पर चले, और मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से भी मिलवाना चाहती हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब मिसिस लेन विंग से कहती है, चलो हम तब तक गार्डन में घूमते हैं। इतना कहकर वो और विंग गार्डन में जाते हैं, जहाँ हर प्रकार के फ्लावर थे। विंग तो ये देखकर खुश हो जाता है। वो मिसिस लेन से कहती है, मॉम इतने सारे फ्लावर। मिसिस लेन कहती हैं, ये सारे फ्लावर सिचन लेकर आता है। विंग कहता है, क्या, कौन। मिसिस लेन कहती है, ओह मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मेरा एक बेटा और है, वो वांग जी का एल्डर ब्रदर है। विंग कहता है, क्या एल्डर ब्रदर। मिसिस लेन कहती है, हाँ। विंग कहता है, पर वो हमारी शादी पर तो थे ही नहीं। मिसिस लेन कहती है, हाँ क्योंकि वो यहाँ नहीं रहता, वो जापान में रहता है। जापान सुनकर विंग कहता है, क्या जापान। मिसिस लेन कहती है, हाँ दरअसल पहले हम लोग जापान में ही रहते थे, वहीं तुम्हारे डैड ने अपना बिजनेस शुरू किया था। उसके बाद जब सिचेन 15 साल का था और वांग जी 10 साल का था, तब मैं, वांग जी और कुरेन तीनों चाइना आ गए, मगर सिचेन नहीं आया। वो वहीं रहता था, अपनी पढ़ाई लिखाई, अब उसने अपनी पढ़ाई वहीं पूरी की और आज वो जापान में हमारा बिजनेस संभाल रहा है। विंग कहता है, मॉम अगर गग्गा बिजनेस संभाल रहे हैं तो वांग जी ने, मेरा मतलब उन्होंने एयरफोर्स क्यों ज्वाइन किया। मैडम लेन कहती है, पता नहीं, पर बचपन से ही वो कहता था कि उसे फाइटर बनना है और फिर हमने भी उसे मना नहीं किया।
और बाद में जब वो बड़ा हो गया, एक दिन उसने मुझसे कहा, मॉम मैं एयरफोर्स में फाइटर बनना चाहता हूँ। हमने तो उसे काफ़ी मना किया, पर उसने कहा, नहीं मॉम, मुझे एयरफोर्स में ही फाइटर बनना है। फिर हमने भी सोचा शायद उसकी फैमिली में कोई रहा होगा। विंग कहता है, उसकी फैमिली? लैनी कहती है, हाँ विंग, वांग जी हमारा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, बल्कि हमारा अडॉप्टेड चाइल्ड है। हमने उसे जापान के एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया है, पर हम उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। वो बच्चा बचपन से ही मासूम क्यूट था। उसके फेस पर कभी हमने स्माइल नहीं देखी थी। एक बार वो हमें पार्क में मिला था, जहाँ सिचेन झूले से गिर गया था। उसे काफ़ी चोट आई थी। जापान के किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड नहीं मिला। तभी अचानक वांग जी मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, मैं अपना ब्लड दूंगा। मैंने उससे पूछा कि तुम अपना ब्लड क्यों दे रहे हो, जबकि हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। तभी वांग जी ने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानती, पर मैं जानता हूँ कि आप मिसेस लैन हैं, जापान की रिच फैमिली और लैन कॉरपोरेशन की मालकिन, और वो आपका एक लौता बेटा, और उसे ब्लड की ज़रूरत है जो मैं दे सकता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम अपना ब्लड क्यों देना चाहते हो। तब वांग जी ने मुझसे कहा कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने पूछा क्यों। उसने कहा कि मुझे चाइना जाना है। ये सुनकर तो मैं शौक हो गई कि 10 साल का बच्चा चाइना जाने के लिए अपना ब्लड दे रहा है। खैर उस समय तो मैं मान गई और मैंने हाँ कह दिया। उसके बाद जब मेरा सिचेन ठीक हो गया, तब हम वांग जी से मिलने गए, जहाँ सिचेन ने कहा, मॉम मैं वांग जी को अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपना भाई बनाकर। तब हमने उसे अडॉप्ट कर लिया और आज वो लैन फैमिली का सेकंड चाइल्ड है। पर उसने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा। हमने केवल उसे पढ़ाया लिखाया। बाकी आज इस मुकाम पर वो अपनी मेहनत और लगन की वजह से है। मेरा वांग जी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। उसने स्कॉलरशिप लेके अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब करके आज वो यहाँ हैं। पर उसने कभी भी हमसे एक पैसा नहीं लिया। इसलिए विंग, मैं चाहती हूँ कि तुम भी पढ़ो लिखो और वांग जी की तरह काबिल बनो। विंग मिसेस लैन की बातों को सुनकर हाँ में सिर हिलाता है। अब विंग पढ़ाई में इतना जुट जाता है कि वो 6 महीने में ही बहुत अच्छी इंग्लिश, जापानीज़, चाइनीज़ और 2-3 तरह की भाषाएं सीख जाता है। अब 6 महीने बाद मिसेस लैन विंग से कहती है, बेटा घर से काफ़ी पढ़ाई हो गई है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे कॉलेज में ग्रेजुएशन करो और साथ ही बिजनेस की भी पढ़ाई करो। विंग हाँ में जवाब देता है और साथ ही मिसेस लैन से कहता है, थैंक यू मॉम मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए। मिसेस लैन कहती है, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुमने दिन रात मेहनत करके पाया है। और उसके फोरहेड पर किस करती है और विंग से कहती है, कल सुबह तैयार रहना, तुम मेरे साथ कॉलेज चलोगे। इतना कहकर मिसेस लैन अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर शुयान और वांग जी आसमान में अपना फाइटर जेट उड़ा रहे थे और वो दोनों आपस में बात भी कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है, शुयान अपने फाइटर जेट पर ध्यान दो, ना कि फालतू बातों पर। अब वो लोग नीचे आते हैं और शुयान वांग जी से कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुम 6 महीनों से कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हो, क्या तुम्हें मॉम डैड की याद आ रही है। वांग जी कहता है, हाँ मॉम डैड की याद तो आ रही है, पर क्या करें, अभी हम घर भी नहीं जा सकते क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जापान की सेना कभी भी हम पर अटैक कर सकती है, इसलिए हमें 24 घंटे तैयार रहना पड़ेगा। शुयान कहता है, वो तो है, वैसे मैंने सुना है हमारे यहाँ कुछ और नए ट्रेनी आ रहे हैं। वांग जी कहता है, हाँ सुना तो मैंने भी है। शुयान कहता है, फिर चलो उनसे मिलते हैं, देखते हैं कौन आया है। अब वो दोनों कमरे में आते हैं, फ्रेश होते हैं और सीधा ग्राउंड में चले जाते हैं, जहाँ वांग जी और शुयान के सीनियर सभी को बता रहे थे कि हमारे कैंप में दो ट्रेनी और आए हैं। तभी वहाँ पर कुवान और जिया आती है। लड़की को देखकर तो सभी वॉइस जिया को ही देखने लगते हैं, जहाँ कुछ तो जिया का मजाक भी उड़ा रहे थे कि पहले ही लड़कियाँ कम उड़ रही थी, जो अब यहाँ भी उड़ेगी और हम वॉइस की बराबरी करेंगे। शायद इनको पता नहीं कि लड़कियों की असली जगह घर में होती है, वो तो रोटी बनाते हुए और बच्चे संभालते हुए ही अच्छी लगती है। यह सब बातें हमारा वांग जी और शुयान सुन रहा था। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो सीनियर के सामने कुछ भी बोलकर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते थे। अब सीनियर वांग जी और शुयान से कहता है, वांग जी, शुयान, आज से कुवान और जिया तुम्हारी टीम में रहेगी और हाँ, तुम दोनों फाइटर जेट उड़ाने में जिया और कुवान की हेल्प करोगे, ओके। वांग जी और शुयान हाँ में सिर हिलाकर कहते हैं, जी सर।
और वो कुआन और जिया उससे हैंडशेक करते हैं और फिर उन्हें लेके अपने कैंप की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ वो चारों कैंप में जाते हैं, जहाँ वो कुआन और जिया से कहता है कि तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार बाहर कर रहे हैं। जिया और कुआन ओके कहते हैं। इधर शुयान और वांगजी उन्हीं बॉयज़ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस तरह की बकवास तुम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे वो बकवास दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना मैं सीनियर को बता दूंगा। जिसे सुनकर वो बॉयज़ कहते हैं कि क्या तुम छोटे बच्चे की तरह हमें धमकी दे रहे हो, और वैसे भी हमने क्या गलत कहा, क्या लड़कियां प्लेन उड़ाना अच्छा लगता है। वांगजी कहता है क्यों, कौन सी बुक में लिखा है कि लड़कियां प्लेन नहीं उड़ा सकती। अब लड़कियां वो हर काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। आज की डेट में कोई भी लड़की कमज़ोर नहीं है, वो अब हर काम कर सकती है, एक मर्द से कंधा मिलाकर चल सकती है, और हाँ, तुम जैसे लोगों को आसमान में धूल भी छटवा सकती है। वो बॉयज़ कहते हैं अच्छा, फिर हो जाए उस गर्ल और हमारे एक बॉयज़ के साथ मुकाबला। वांगजी कहता है ओके, मगर 1 वीक बाद। वो बॉयज़ कहते हैं ओके वांगजी, 1 वीक के बाद हम मुकाबला करेंगे। उनकी ये सब बातें कुआन और जिया सुन लेते हैं। कुआन कहता है जिया, यहाँ तो तुम्हारे लिए फ़ाइट हो रही है, तो तुम तैयार हो जाओ मुकाबले के लिए। जिया हंसते हुए कहती है कुआन शायद ये हमें नहीं जानते, मगर अभी हम अपनी असली आइडेंटिटी इन्हें बता नहीं चलने दे सकते, क्योंकि इन सब में से हमें बेस्ट कैंडिडेट चुनने हैं। कुआन कहता है जी मैम। जिया कहती है वैसे 2 कैंडिडेट तो मुझे मिल चुके हैं। कुआन कहता है मैम मैं जानता हूँ, वैसे वो दोनों मुझे भी पसंद है। अब इधर वांगजी और शुयान कुआन और जिया की ट्रेनिंग में साथ देने लगते हैं। इधर अगली मॉर्निंग मिसिस लेन और विंग दोनों लेन कॉलेज के लिए निकलते हैं, जहाँ मिसिस लेन सभी प्रोफेसर और प्रिंसिपल से कहती है ये मास्टर लेन है, इसलिए आज से ये इस कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे। प्रिंसिपल और सारे प्रोफेसर हाँ में जवाब देते हैं। तभी विंग मिसिस लेन से कहता है मॉम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मिसिस लेन कहती है हाँ बोलो। विंग कहता है मॉम मैं इस कॉलेज में बिना सरनेम लगाए पढ़ना चाहता हूँ। मेरा मतलब कोई भी अगर ये सोचेगा कि मैं लेन फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो सभी मुझसे एक दूरी मेंटेन करेंगे, इससे कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट बनकर ही कॉलेज में जाऊँ, ताकि कोई भी मेरा स्टेटस देखकर मेरे साथ फ्रेंडशिप ना करे, बल्कि एक नॉर्मल पर्सन बनकर मेरे साथ दोस्ती करे। मिसिस लेन कहती है ओके जैसा तुम चाहो। और वो प्रिंसिपल और प्रोफेसर से कहती है सुना तुमने, मेरा बेटा क्या चाहता है। सभी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। अब मिसिस लेन विंग के फोरहेड पर किस करती है और कहती है अब जाओ तुम अपने क्लास में। विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो मिसिस लेन को हक करके अपने क्लासरूम में चला जाता है। इधर विंग जब क्लासरूम में जा रहा था तभी वो चैन से टकरा जाता है। चैन जैसे ही विंग को देखता है वो विंग को देखकर कहता है विंग तुम यहाँ। विंग चैन को देखकर उसे हक करता है और कहता है हाँ चैन मैं। चैन जो विंग को देखकर शॉक था, क्योंकि 6 महीने से ना तो विंग ने जियान मेंशन में कॉल किया था, ना ही जियान फैमिली से विंग मिलने आया था। चैन विंग को देखकर कहता है विंग तुम कहाँ थे, ठीक तो हो ना। विंग कहता है हाँ चैन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। और सीजे। चैन कहता है सीजे भी एकदम ठीक है और 2 महीने बाद उनकी शादी है। पर विंग मुझे एक बात बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, मेरा मतलब वांगजी। विंग कहता है वांगजी अपने जॉब पर है और मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। ये सुनकर तो चैन और ज़्यादा शौक की क्या तुम पढ़ने आए हो। विंग कहता है हाँ चैन। चैन कहता है पर विंग जहाँ तक मेरा ख्याल है मॉम ने तो कभी तुम्हें स्कूल भेजा ही नहीं। फिर विंग कहता है पर लेन फैमिली ने मुझे पढ़ाया और अब उन्होंने मुझे कॉलेज भेज दिया। चैन तो ये सुनकर शौक और ज़्यादा शौक कि क्या लेन फैमिली ने तुम्हें पढ़ाया। विंग हाँ कहता है। अब विंग कहता है चैन अब मैं चलता हूँ, वैसे भी मेरे लेक्चर शुरू होने वाले हैं। चैन जो शौक में था वो विंग से कहता है ठीक है विंग, पर सच बताऊँ मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये बात मुझे हमेशा से बुरी लगती थी कि मॉम मुझे और सीजे को स्कूल भेजती है और तुम्हें नहीं, पर मैंने कभी मॉम से पूछने की हिम्मत नहीं की। उसके लिए आई एम सॉरी विंग, आई एम सो सॉरी। विंग कहता है कोई बात नहीं चैन, मैं जानता हूँ कि तुम और सीजे हमेशा से मुझसे प्यार करते थे, पर आंटी की वजह से तुमने और सीजे ने वो प्यार दिखाया नहीं। पर चैन मैं एक बार आंटी से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आखिर वो मुझसे इतना नफ़रत क्यों करती थी, आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
अब विंग जब क्लास में जाता है तो विंग को देखकर पूरी क्लास एकदम शांत। लड़की लड़के तो विंग की ब्यूटी देखकर ही खो गए। अब विंग खड़े होकर अपने लिए सीट देखता है और उस पर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि विंग जिस सीट पर बैठा था वो कॉलेज के सबसे निकम्मे और बुली बच्चे की सीट थी। वो पर्सन सभी स्टूडेंट को बुली किया करता था, क्योंकि वो भी अपने कॉलेज का फेमस और हैंडसम स्टूडेंट है। गर्ल और बॉयज़ सब उस पर फिदा है। वो स्टूडेंट उस लड़के को कॉल करना, लव लेटर देना और किसी तरह से उसे प्रपोज करने के लिए गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, और वो इन सब से परेशान होकर उन सभी बच्चों को बुली किया करता था। जब विंग उसकी सीट पर बैठ जाता है तभी एक लड़का खड़ा होता है और वो विंग के पास जाकर विंग से कहता है, न्यू एडमिशन। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब वो लड़का विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हाय, मेरा नाम न्यू हुसैन है। और तुम्हारा? विंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम विंग